हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू क्लास। हम लोगों का बच्चों इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी आपके चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं आज। ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। बच्चों ये काम आप अपने बुक में भी करेंगे एंड आप अपनी नोटबुक पे भी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा गया है? रोहित डिड नॉट वॉन्ट आलिया टू। रोहित क्या चाहता था कि आलिया हर जगह उसके साथ ना जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रोहित डिड नॉट वॉन्ट आलिया टू फॉलो हिम अराउंड। हर जगह उसका पीछा करे, उसके साथ जाए, ये उसे पसंद नहीं था। तो आप सेकंड कॉलम पर जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आलिया एवर सेड वॉज। आलिया हमेशा क्या कहा करती थी? हियर आई एम। तो आप फर्स्ट पार्ट पर टिक करेंगे। A1 इज करेक्ट, ओके। नाउ कम टू थर्ड। द बॉयज लाइक टू प्ले। बॉयज क्या खेलते थे? क्रिकेट। तो आप बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। फोर्थ पार्ट, रोहित एंड हिज फ्रेंड्स ब्रोक मिस्टर कपूर्स विंडो। रोहित और उसके फ्रेंड्स ने मिस्टर कपूर के विंडो को तोड़ा था। क्या वो अक्सर तोड़ते थे या फिर एक्सीडेंटली टूटा था? तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है? एक्सीडेंटली, है ना। खेलते हुए एकदम से उस पर हिट किया बॉल पर और वो एक्सीडेंटली ही टूट जाती है विंडो। सो बच्चों आपके ये जो MCQs थे ये यहाँ पर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ एंड इससे रिलेटेड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को मिल चुके हैं। नाउ टर्न योर पेज, you can see, here you can see some portion that is related to grammar, okay। माना बच्चों हमारे पास ग्रामर की एक एडिशनल बुक भी है, लेकिन हम जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोर्शन। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? लेट मी जूम इट। यस, प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउंस, ओके। यू हैव लर्नड दैट पर्सनल प्रोनाउंस। आपने देखा पर्सनल प्रोनाउंस बच्चों कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम देखेंगे प्रोनाउन, पर्सन एंड नंबर। यानी कि नाउन के प्लेस पर जिसे हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? यू हैव लर्नड दैट पर्सनल प्रोनाउंस help us identify the person who is spoken to or being spoken about। इसका मतलब कि हम उस पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन जो नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वह बात, मान लीजिए किसी ने कोई सेंटेंस कहा तो वह बात किसने कहा, किसके सामने कहा, या फिर वो किसके बारे में ये बात कही गई। तो इससे हम पर्सन का और उसके नंबर का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे पर्सन कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। बेसिकली कितने पर्सन हुए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आप इसे बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके आगे के पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, तो आपके आगे ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट पर्सन बच्चों हम किसे कहेंगे? आई, मी, वी, अस। मैं, हम, हमारा। यानी कि जब मैं अपनी बात करूं मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। आई, मी, वी, अस, ये सब सेंटेंस, जब ये सारे वर्ड्स आप किसी सेंटेंस में देखेंगे इट मीन्स कि ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड पर्सन, यू। मैंने ये बात कही, मैंने, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। किससे कही है मैंने? आपसे कही है, यू। आपसे ये बात कही तो आप सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन, मान लीजिए मैंने आपसे कहा दैट शी इज़ वेरी गुड गर्ल, है ना। यहाँ पर मैं एक आपको विजन दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अगर कोई बात कही है दैट शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल,
मैंने आपसे क्या कहा, शी इज़ वेरी गुड गर्ल। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ जो ये बात कह रही हूँ। सेकेंड पर्सन आप हैं जिससे मैं ये बात कह रही हूँ। थर्ड पर्सन वो लड़की है जिसके बारे में ये बात कह रही हूँ, यानी कि शी इज़ वेरी गुड गर्ल। मैंने आपसे कहा, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गई जिसने ये बात कही है। आप सेकंड पर्सन है जिससे मैंने आपके साथ ये शेयर किया, डिस्कस किया, आपके सामने ये बात कही है, तो आप सेकंड पर्सन है। लेकिन आपके सामने भी मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात कही है ना, किसी तीसरे की बात कही है, दैट शी इज़ वेरी गुड गर्ल। तो ये आप यहाँ से एक पूरा ट्रायंगल देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन आप हुए, सेकंड पर्सन एंड वो थर्ड पर्सन। तो आपने यहाँ पर आई थिंक समझा होगा कि पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसे किसे कहते हैं, यू हमेशा सेकंड पर्सन में आएगा। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, है ना। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो आप आसानी से उसे वहाँ से पिक कर सकते हैं कि ये कौन सा पर्सन है। नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर होता है सिंगुलर या फिर प्लूरल। मैंने ये बात कही है, ठीक है, तो मैं आई यानी कि अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, क्या मैं सिंगुलर हूँ या फिर मैं प्लूरल हूँ। पर्सन तो मैंने आपको बता दिया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, लेकिन मैं कैसे, नंबर में कैसा होगा, सिंगुलर। अगर मैंने कहा होता हमने ये बात कही है, हम, वी, यानी हम बहुत सारे लोग हैं, तब अगर आपसे नंबर पूछा जाता तब आप कहते प्लूरल, है ना। जब मैं अकेले की बात कहूँगी सिंगुलर, जब मैं हम सब लोग इकट्ठा एक बात को कह रहे हैं तो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, प्लूरल। पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात कह रहा है, सेकंड पर्सन जिसके सामने हम बात कह रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम ये बात कह रहे हैं। 3 चीज़ें मेन हो गई। सेकंड थिंग हम देख रहे हैं नंबर्स के बारे में। नंबर 2 ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी जब मैं अकेले कोई बात कह रही हूँ तो मैं कैसा नंबर होगा मेरा, सिंगुलर। लेकिन जब हम सब मिलकर एक बात कह रहे हैं तो वो कैसा होगा, प्लूरल, प्लूरल इन नंबर। ओके, तो आप इस चीज़ को आई थिंक आपके सामने अब ये क्लियर हो गया है पूरा। एंड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करने को बोला जाए कि आप इसमें से पर्सनल प्रोनाउन फाइंड कीजिए एंड उसके जेंडर के बारे में, यानी आप पूरा बताएंगे कि वो नंबर में कितना है, पर्सनल है या फिर यानी कि प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, आप ये सब आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम आगे बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं एंड वी कैन सी, रीड दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आपको स्टोरी से ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं। दैट आलिया स्माइल एंड रैन टूवर्ड्स देम। आलिया स्माइल करती है एंड रैन टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ भागती है। किन की तरफ, उनकी तरफ भागती है। Here I am, ये कहते हो, ठीक है। Them is in the third person and refers to the 3 boys। हमने क्या एक सेंटेंस पढ़ा, आलिया स्माइल्ड एंड रैन टूवर्ड्स देम। आलिया ने स्माइल किया और उनकी तरफ भागती है। उनकी तरफ, किन की तरफ, 3 बॉयज़। 3 बॉयज़ हैं, यानी कि वो नंबर में कैसे हैं, सिंगुलर नहीं है, मोर देन 1 है, इसका मतलब वो प्लूरल है। तो नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा, देम का नंबर आप बताएंगे प्लूरल, क्योंकि वो 3 बॉयज़ की बात हो रही है। एंड अगर आपसे कोई पूछेगा कि वो किस पर्सन को डिनोट कर रहा है तो देम कैसा हुआ, देम कैसा होगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये डाउट नहीं होना चाहिए अब। यस, वी कैन से कैसा होगा, यस। तो देम आपका क्या होगा, प्लूरल इन नंबर। सेकंड थिंग बच्चों, आपको यहाँ पर एक बोल्ड लेटर में शो किया गया है, हियर आई एम। आई को यहाँ पर बोल्ड लेटर में शो किया गया है, तो आप इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई हमेशा आपका फर्स्ट पर्सन होता है। आलिया ही तो कह रही है ना दैट हियर आई एम, अपने बारे में कह रही है दैट हियर आई एम। तो आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अपने बारे में बात हो रही है ना, तो आई क्या हुआ, हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप इसे ज़रूर से शेयर करें। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं बच्चों, शी स्लिप्ड इन थ्रू द बार्स। सेकेंड सेंटेंस हमने क्या पढ़ा, शी स्लिप्ड इन थ्रू द बार्स। शी इज इन द थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। शी स्लिप्ड इन थ्रू द बार्स, तो शी आपका क्या हुआ, थर्ड पर्सन, एंड रेफर्स टू फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर रेफर कर रहा है, शी फेमिनाइन, ही मैस्कुलिन, इट न्यूटर। ठीक है, आप यहाँ पर जेंडर को भी मैं एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, एंड जेंडर से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जेंडर बेसिकली 4 होते हैं बच्चों, है ना, 4 हमने डिवाइड किए, 4 पार्ट्स में। आप 3 भी कह सकते हैं। 3 हमारे कौन कौन से थे, फेमिनाइन जिसमें हम फीमेल कैटेगरी को रखते हैं, मैस्कुलिन जिसमें हम मेल कैटेगरी को रखते हैं, एंड थर्ड होता है आपका न्यूटर या फिर कॉमन। ठीक है, न्यूटर में आप नॉन लिविंग थिंग्स अपनी ऐड कर सकते हैं, एंड कॉमन में ऐसे वर्ड्स जो फीमेल और मेल दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, इस टाइप के जो वर्ड्स आप देखेंगे ये आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, है ना। तो डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हम उसे डॉक्टर कहते हैं। टीचर आपका फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, हम उसे टीचर ही कहते हैं। तो सेम एज आप समझ सकते हैं कि हमने बेसिकली इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अभी हम इसे कंटिन्यू करते हैं, एंड आई थिंक कि आपको पर्सन भी क्लियर हो गए हैं एंड नंबर भी क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, यस आपको एक होमवर्क मिला है इसमें, दैट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द पर्सनल प्रोनाउंस दैट आर नंबर्ड। इसमें आपको पैराग्राफ जो दिख रहा है, कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स के बाद आपको नंबरिंग की गई है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दे के बाद फर्स्ट नंबर लिखा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसे पिक करना है, ये कौन सा पर्सन है या फिर ये नंबर में कितना है, सिंगुलर या प्लूरल, आपको ये फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे। और अगर होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप अपना पेज टर्न करेंगे। यस क्लास, आपको नेक्स्ट पेज में ये पूरा टेबल यहाँ पर ड्रॉ करके बताया गया है कि इसमें आपको जो नंबरिंग की गए थे वर्ड्स वो यहाँ पर लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में प्रोनाउन, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कौन कौन से किस किस के बारे में ये बात कही गई है वो नेम मेंशन करने हैं, एंड उसके बाद आपको बताना है पर्सन और उसका नंबर, ठीक है, कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा। तो आई थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, जेंडर। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, जेंडर के बारे में। नोट डाउन ऑल द वर्ड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर द पीपल यू सी इन द पिक्चर। ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, हमको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इस पिक्चर, जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पिक्चर में कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आपको जेंडर जो है बेसिकली मैंने अभी समझाया था 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, तो हम उस अकॉर्डिंग जो है इसको डिवीजन वाइज लिखेंगे। जो आपको फीमेल में, जैसे आपको यहाँ पर ग्रैंड मदर दिख रही है, ये ग्रैंड मदर है, ये कौन से आपकी कैटेगरी में आएंगी, फेमिनाइन। ये मदर है, ये भी फेमिनाइन। ये गर्ल है, ये भी फेमिनाइन। फादर, ग्रैंडफादर, बॉय, ये आपके किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी एनिमल, यानी कोई ऐसा एनिमल जिसे हम घर में पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम इट यानी कि उसे हम न्यूटर कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना डॉग्स के लिए, काऊ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही शी नहीं यूज़ करते, इट यूज़ करते हैं। तो हम इन्हें एक थर्ड कॉलम में यानी थर्ड ग्रुप में इसे हम रखेंगे, ठीक है। टॉयज़ हैं आपके, सोफ़ा है, सीनरी है, विंडो है, अब कुछ भी जो है इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है वो आप पूरा एक चार्ट बनाएंगे। एंड नेक्स्ट पेज में आपको क्या दिखाया है बच्चों, यस नेक्स्ट पेज जब आप अपना ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा एक टेबल बना हुआ दिख रहा है। देखिए इस टेबल में आपको ये चार्ट पेपर पूरा फिल करना है, ठीक है। मैस्कुलिन में कौन कौन आता है, फेमिनाइन में, न्यूटर में।
तो इसमें भी बच्चों मैंने आंसर्स फिल किए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई। एक कॉमन जेंडर के बारे में अलग से इन्होंने बता दिया है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, इन्हें हम अलग से कॉमन जेंडर में यूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये नाउन के नंबर एंड प्रोनाउन से रिलेटेड आप जो नंबर सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे, पर्सन्स के बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड उसके बाद जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।